नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। लीगल डिक्टेशन संख्या 8, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। माननीय न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार वादी अपने विवादित भवन एवं भूमि का वैध स्वामी एवं कब्जाधारी है। वादी का कथन है कि उक्त संपत्ति उसे अपने पिता से विधिवत उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त हुई है तथा उसके नाम पर राजस्व अभिलेखों में विधिवत प्रविष्टि भी दर्ज है। वादी कई वर्षों से उक्त संपत्ति का शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है तथा समय समय पर सभी प्रकार के कर एवं अन्य देयकों का भुगतान करता रहा है। वादी का यह भी कथन है कि प्रतिवादी का विवादित संपत्ति पर किसी प्रकार का स्वामित्व अथवा वैधानिक अधिकार नहीं है। इसके बावजूद प्रतिवादी ने दुर्भावनापूर्ण नीयत से संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करने की कोशिश की। वादी द्वारा इसका विरोध किए जाने पर प्रतिवादी ने अभद्र व्यवहार किया और भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। इसके पश्चात वादी ने स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस थाना में लिखित शिकायत प्रस्तुत की, किंतु कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। वादी ने न्यायालय के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों, राजस्व रिकॉर्ड, कर रसीदों तथा अन्य दस्तावेजों के माध्यम से अपने स्वामित्व का समर्थन किया है। दूसरी ओर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रथम दृष्टया संदिग्ध एवं अपूर्ण प्रतीत होते हैं। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को विस्तारपूर्वक सुना तथा उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी कई वर्षों से उक्त भूमि का उपयोग करता आ रहा है तथा उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त है, किंतु इस संबंध में कोई प्रामाणिक दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। केवल मौखिक कथनों के आधार पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय का मत है कि अचल संपत्ति के विवादों में दस्तावेजी साक्ष्य का विशेष महत्व होता है। न्यायालय ने यह भी पाया कि यदि प्रतिवादी को विवादित संपत्ति पर निर्माण कार्य अथवा कब्जा करने की अनुमति दी जाती है तो वादी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, जिसकी भरपाई केवल आर्थिक क्षतिपूर्ति से संभव नहीं होगी। सुविधा का संतुलन भी प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में है तथा वादी ने अंतरिम राहत प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक सभी आधार स्थापित किए हैं। अतः न्यायालय यह आदेश पारित करता है कि
वाद के अंतिम निस्तारण तक प्रतिवादी, उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी अथवा उसके माध्यम से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति विवादित संपत्ति पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेगा तथा न ही वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा। दोनों पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त न्यायालय यह भी निर्देश देता है कि दोनों पक्ष अगली निर्धारित तिथि पर अपने समस्त मूल दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे ताकि वाद का शीघ्र एवं न्यायोचित निस्तारण किया जा सके। यदि किसी पक्ष द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उसके विरुद्ध विधि के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। वाद की अगली सुनवाई हेतु प्रकरण नियत तिथि पर प्रस्तुत किया जाए। स्टॉप।